आज से मानसून बारिशों का दूसरा सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। छोटा रावी और बाबू साबू डिस्पोजल स्टेशन पर सफाई और मशीनरी की नाकिस सूरत-ए-हाल। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद से वाइस चेयरमैन वासा की मुलाकात। चौधरी शहबाज ने ड्रेनों की सफाई और मानसून बारिशों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। महकमा सेहत ने शदीद बारिशों के पेश नजर सूबे भर में रेड वार्निंग जारी कर दी। तमाम अजला को मेडिकल कैंप के लिए इक़दामात मुकम्मल करने की हदायत। SNGPL के 200 डेली वेजेस मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। मुलाजमीन लाहौर के मुख्तलिफ दफातर में काम करते थे। आज अहमद हसान की जेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास। LDA का 57 अरब 96 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। तरक्याती मंसूबों के लिए 37 अरब 55 करोड़ रुपए मुख्तस। वासा के वर्क चार्ज मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। जायदुल उमर मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया। वासा और टीपा के बजट की भी मंजूरी दे दी गई। पासपोर्ट ऑफिस रायवन रोड का इफ्तिताह गुज़िश्ता 8 माह से ताखीर का शिकार। किराए के बद में कौमी खजाने को लाखों का टीका। इफ्तिताह न होने से शहरी परेशान। पंजाब पुलिस की वर्दी फिर तब्दील करने के लिए सलाह मशवरे शुरू। नया यूनिफॉर्म पर राय के लिए IG ऑफिस में मुतअद्दिद इजलास। 2 हफ्तों में हतमी फैसला मुतवक्के। शादबाग में मियां बीवी पुरअसरार तौर पर कत्ल। दोनों को सर में डंडे मारकर कत्ल किया गया। मकतूलीन की शनाख्त बानो और शरीफ के नाम से हुई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। हवा की एक और बेटी शौहर के तशद्दुद का शिकार। टांग कटी बल्कीस बीबी 8 माह से इंसाफ के लिए अदालती चक्कर लगाने पर मजबूर। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली। भारत के 78 माहीगीर कराची से लाहौर पहुंच गए। वाहगा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। DG पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल का कोट लखपत में छापा। बगैर लाइसेंस काम करने वाली 7 ऑयल एंड घी इंडस्ट्रीज को सील कर दिया गया। अस्पताल के बोसीदा नर्सिंग हॉस्टल कमाई का जरिया बन गए। हर कमरे में 7 नर्सें मुकीम। किराया 6000 रुपए फी गज। तंग कमरों के बायस नर्सों को मुश्किलात का सामना। सिविल जजों की रिहाइशगाहों के लिए मुख्तस जमीन पर 12 साल से कब्जा। महकमा माल हरबंसपुरा में 21 किनाल 3 मरले जमीन अलॉट की थी। सियासी रहनुमा और ब्यूरोक्रेट रुकावट बन गए। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। अथॉरिटी के लिए 3 अरब 6 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। दो अरब रुपए की करप्शन में मुलव्वस मरकजी मुल्जिम आफ्ताब गनी की एंटी करप्शन में पेशी। बयान रिकॉर्ड कराया। सनतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफसरशाही और सनतकारों ने सर जोड़ लिए। नए सनती जोन रेगुलर करने के लिए क़वानीन में तरामीम की समरी। चीफ सेक्रेटरी को अरसा। ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट के वफ्द का PRA ऑफिस का दौरा। चेयरमैन डॉक्टर राहील सिद्दीकी ने कारकर्दगी और नए प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी। पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह में लेडी पुलिस एहलकारों की फायरिंग प्रैक्टिस। डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों ने भी ताक ताक कर निशाने लगाए। पंजाब
टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुलाजिमीन का बोर्ड के गोदाम पर मुबैना कब्जे के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन की राना मशहूद और महकमा स्कूल एजुकेशन के खिलाफ नारेबाजी। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की जेर सदारत इजलास, सूबाई वजीर ख्वाजा सलेमान रफीक, MPA यासीन सोहल, MPA मियां नसीर की शिरकत। NA 125 में तरक्याती कामों का जायजा। वजीर आला पंजाब से लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुस्बत पॉलिसियों से मुल्क की मुआशी हालत मजबूत हुई। पनामा का हंगामा, GIT ने तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। लाहौर हाई कोर्ट के वकला में भी मुतवक्के फैसले पर गर्मा गर्म बहस। LDA का जोहटाउन में ऑपरेशन, 7 प्लॉटों पर गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। अदाकारा नूर की खुला की दरखास्त पर समाअत, शोहर वली अहमद बयान रिकॉर्ड करवाने फैमिली कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने अदाकारा नूर को भी तलब कर लिया। रोनाल्डिनो समेत तमाम गैर मुल्की फुटबॉलर्स वतन वापस चले गए। पाक फौज की सख्त सिक्योरिटी में ओल्ड एयरपोर्ट से रवाना किया गया। और PSL 3 तीसरे एडिशन को हतमी शक्ल देने के हवाले से नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इजलास। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़ मोइन और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आज से मॉनसून बारिशों की पेशगोई की गई है। मॉनसून में डिस्पोजल स्टेशन की नाकिस सूरत हाल है। बाबू साबू और छोटा राविस डिस्पोजल स्टेशन पर सफाई और मशीनरी की भी नाकिस सूरत हाल है। आपको बताएं कि आज से मानसून बारिशों की पेशगोई की गई है, जबकि मानसून में डिस्पोजल स्टेशन की नाकस सूरत हाल है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन से। जी शेख ज़ैन, बताइएगा। जी मुनीज़ मोइन, आज से मानसून की दूसरी झड़ी का आगाज़ हो रहा है, मगर दूसरी जानिब देखा जाए तो वासा ने अभी तक मानसून के हवाले से तैयारियां ही मुकम्मल नहीं की। मानसून के मौसम में निकासी आब के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो है डिस्पोजल स्टेशन का ठीक होना, मगर बाबू साबू डिस्पोजल स्टेशन और छोटा रावी डिस्पोजल स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पर ना तो मशीनरी ठीक है और ना ही इस हवाले से जो सफाई के इंतजाम हैं वो किए गए हैं। मैं इस वक्त छोटा रावी डिस्पोजल स्टेशन पर मौजूद हूँ और मैं आपको मशीनरी की सूरत हाल दिखाता हूँ कि एक मशीनरी और एक पंप ऐसा है जिसके ऊपर पंप ही मौजूद नहीं है ताकि वो नीचे से जो निकासी आपके लिए पानी को सक कर सके, मगर जो दीगर बाकी जो 5 डिस्पोजल पंप इस वक्त लगे हुए हैं उनके साथ तो सल्फ ही मौजूद नहीं है कि इनको स्टार्ट कैसे करना है। 2 रोज़ कबल डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा शकील कश्मीरी ने इस डिस्पोजल स्टेशन छोटा रावी ड्रेन का और बाबू साबू का दौरा किया और यहाँ पर जब उन्होंने आकर मशीनरी चेक की तो उन्होंने इस इंतजामिया की खूब सरजनिश की और इनको ये अहकामात जारी किए कि जो इस वक्त डिस्पोजल स्टेशन पर सफाई की सूरत हाल है उसको बेहतर बनाया जाए। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि जो ये यहाँ पर मशीनरी है ये अप टू द मार्क नहीं है, जिसको अप टू द मार्क होना चाहिए, क्योंकि ये जो डिस्पोजल स्टेशन है छोटा रावी का डिस्पोजल स्टेशन ये इसलिए बनाया गया है कि अगर फ्लड की वार्निंग जारी होती है और फ्लड की सूरत हाल होती है तो फ्लड की सूरत हाल में ये जो डिस्पोजल स्टेशन है ये पूरी तरह काम कर सके ताकि बंद के इस पार जितनी भी आबादियाँ हैं वो महफूज हो सके। मगर दूसरी जानिब फ्लड की वार्निंग जारी कर दी गई है और डिस्पोजल स्टेशन की ये सूरत हाल होना वासा की जो नाकस कारकर्दगी है उसको बयान कर रही है। और जो इससे पहले दावे किए गए थे वासा इंतजामिया की जानिब से कि तमाम डिस्पोजल स्टेशन ठीक कर दिए गए हैं, तमाम ड्रेनों की सफाई कर दी गई है, उनके भी इस जो दावे हैं उनके ऊपर ये सवालिया निशान है। ये तो था छोटा रावी ड्रेन डिस्पोजल स्टेशन। बाबू साबू डिस्पोजल स्टेशन की बात की जाए तो उसकी भी सूरत हाल कोई इससे डिफरेंट नहीं है, वहाँ पर भी सफाई की नाकस सूरत हाल है। डिस्पोजल स्टेशन पर जो गंदगी है, जो सॉलिड वेस्ट है वो जमा हो चुका है और उसको निकाला ही नहीं गया। मशीनरी की बात की
की जाए तो मशीनरी भी अप टू द मार्क नहीं है। इसमें वासा इंतजामिया की ये भी नाअहली है कि ये जो छोटा रावी का डिस्पोजल स्टेशन है 50 साल कबल बनाया गया और 50 साल गुजरने के बावजूद किसी को इसकी हालत बेहतर बनाने का ख्याल ही नहीं आया। जो जहां था वैसे ही पड़ा रहा और अब आकर जब वासा को इस मानसून में ये खदशात लाहक हो गए हैं कि एक तरफ तरक्याती काम जारी हैं और लाहौर डूबने का खतरा है, तो तमाम डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया जा रहा है, तमाम ड्रेनों की सफाई की जा रही है। तो इस दौरान ये अहम अहम इंकशाफात हो रहे हैं कि 50 साल कबल ये जो छोटा रावी डिस्पोजल स्टेशन है इसको तामीर किया गया था, इसकी तो जो मुरम्मत है वो भी नहीं करवाई गई। यही वजह है कि जब इसके दौरे के दौरान देखा गया, मैं आपको इसके फर्श की भी सूरत हाल दिखाता हूँ कि जो फर्श है वो इस कदर नाकस हो चुका है कि जब ये जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं और जब बड़े बड़े पंप हैं ये जब चलेंगे तो इसमें कोई भी शको शुबात नहीं कि किसी भी वक्त ये जो डिस्पोजल पंप का ये जो एक फर्श है ये कोलैप्स भी कर सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस जो फर्श में वो शगाव पड़ चुके हैं और इसकी तमीर मुरम्मत भी नहीं करवाई गई। दूसरी जानिब देखा जाए तो दूसरी जानिब सफाई के भी नाकस इंतजाम देखने में आ रहे हैं और अभी तक मैं जब से यहाँ पर आया हूँ इस पानी को निकास करने के लिए अभी तक इस डिस्पोजल पंप को चला ही नहीं गया। जबकि जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा यहाँ पर आकर जो अमला था वो काम कर रहा था और इस मशीनरी की मुरम्मत कर रहा था। मानसून शुरू हो गया, मानसून से कबल तो इसकी जो मशीनरी है इसको रिपेयर हो जाना चाहिए था, मगर अभी रिपेयर करना ये वासा इंतजामिया के लिए एक क्या कह सकते हैं उसको कि ये उनकी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। अब दूसरी बात यहाँ की जाए कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा शकील कश्मीरी ने जब इस पंप का दौरा किया तो उन्होंने नाकस सूरत हाल देखते हुए यहाँ के जो डायरेक्टर हैं दाता गंज बख्श टाउन के, जो एक्सीएन हैं और जो एसडीओ हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और उनसे वजाहत तलब कर ली है कि क्यों इस डिस्पोजल स्टेशन की जो सूरत हाल है वो बेहतर नहीं बनाएगी। डायरेक्टर तारिक महमूद, एक्सीएन जो इनके हैं एक्सीएन हैं और जो एसडीओ हैं शेख अजमत सईद, उनको नोटिस जारी कर दिए हैं, उनसे वजाहत तलब कर ली गई है कि क्यों इस डिस्पोजल स्टेशन की सूरत हाल इस हद तक जो नाकिस है और क्यों इतनी पुअर है। जी, वजाहत तलब कर ली गई है। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आपने हमें आगाह किया। मानसून बारिशों की पेशगोई, वासा की जानिब से ड्रेनों की सफाई नामुकम्मल हो सकी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सबीउल हसन मौजूद हैं LOS ड्रेन पर, उनसे मजीद जानेंगे। सबीउल हसन, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी नजम, आपको मेरे ख्याल से जो शेख जैन की जो बातें हैं उनकी जो वासा की नाअहली है उसका तो अंदाज़ा आपको हो चुका होगा। यहाँ की अगर LOS की बात की जाए तो मैं आपको बताता चलूँ कि LOS ड्रेनेज की सिस्टम की यहाँ की बात की जाए तो इसमें 1.5 हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले जो है मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने भी यहाँ का दौरा किया, MD वासा ने खुद यहाँ का दौरा किया, बल्दियात के जो है उन्होंने भी यहाँ पर दौरा किया। लेकिन इसके साथ साथ अभी तक 2 हफ्ते गुजरने के बाद यहाँ पर 600 टन का कूड़ा जो है वो अंदर से निकाल लिया गया, लेकिन अभी तक इसको जो है मुकम्मल तौर पे 2 हफ्ते की मुकम्मल जो इसकी तकदाव है उसके बाद अभी तक जो है इसको ठीक नहीं किया गया। यहाँ पर जो आप मामला कह लें सुस्त रवि का शिकार है या आप कह लें कि जो अमला है वो काम करना नहीं चाह रहा। मानसून का महीना है, मानसून का सिलसिला है और पेशन गोई भी की गई है कि आज से जो मानसून का सिलसिला है उसमें भी काफ़ी जो अहम पेशरफ्त होने वाली है। आज 4 दिन के लिए जो बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, लेकिन उस हवाले से भी बात की जाए तो यहाँ पर सुस्त रवि का शिकार है पूरा का पूरा अमला। मशीनें ला के खड़ी कर दी जाती हैं, ये दिखाया जाता है कैंप्स लगा दिए हैं, लेकिन ना तो कैंप में कोई बंदा बैठा है ना कोई अफराद है। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर इसकी सुस्त रवि की बातें की जाए तो मशीन के मौजूद होने की यहाँ पर बात करूँ तो मशीन यहाँ पर पिछले 2 घंटे से मौजूद ज़रूर है, लेकिन काम जो है वो इतना सुस्त रवि का शिकार है कि यहाँ पर शायद इसको महीना लग सकता है, शायद इसको 2 महीने लग सकते हैं इस पूरे नाले को, LOS के नाले को, ड्रेन के सिस्टम को ठीक होने में। लेकिन जो दावे हैं, जो हमारी बल्दियात के नुमाइंदों के जो दावे हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। जो MD वासा के दावे हैं कि अमला जो है बारिशों से पहले पहुँच जाएगा और बारिश का पानी कहीं खड़ा नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ वो मेरे ख्याल से दावे जो सिर्फ कर रहे हैं वो सिर्फ दावे अपनी बुनियादों पर कर रहे हैं, अपने अमले को देखते हुए दावे नहीं किए जा रहे। मशीनरी खड़ी कर देते हैं, मशीनरी को खड़ा करके जो है उसके बाद उस पर काम नहीं किया जाता, 2-2 घंटे की ब्रेक आ जाती है, आधे घंटे का वक्फा आ जाता है। तो मेरा ख्याल से अगर मानसून की बात करें तो मानसून का सारा जो पीरियड है वो इसी के अंदर गुजर जाएगा और ये नाले फुल होके फिर इसी में से पानी कूड़ा करके बाहर फेंका जाएगा। और अगर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की बात LWMC की जाए तो मेरे ख्याल से उनकी गफलत इसमें ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे इलाकों में यूनियन काउंसिल्स के इलाकों में ड्रेनों की सफाई अब तक मुकम्मल नहीं की जा सकी। आप हमें अपडेट कर रहे थे सबीउल हसन, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि सगिया पुल के करीब ऑयल टैंकर में आग लग गई है, जबकि इमदादी टीमें इस वक्त रवाना हो गई हैं। आपको बताएं कि इमदादी टीमें रवाना हो चुकी हैं और आग किस वजह से लगी ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इसरार खान से। जी इसरार खान, बताइएगा कि ये आग कब और किस तरह से लगी।
जी आतिश ज़दगी का ये वाकया सगिया पुल के करीब पेश आया, जहां पर ऑयल टैंकर में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते ऑयल टैंकर के बेशतर हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम इत्तला मिलने पर पुलिस और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने आध घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि कूलिंग का अमल जारी है, जबकि आग पर काबू पाया जा चुका है। इस अफसोसनाक वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम सैकड़ों लीटर पेट्रोल जो ऑयल टैंकर में मौजूद था वो जल चुका है। जी बहुत शुक्रिया इसरार खान, आपने हमें आगाह किया। मानसून के हवाले से मीटिंग की गई। आपको बताएं कि वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज ने मेयर लाहौर को मानसून के हवाले से इंतजामात पर ब्रीफिंग दी है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक से। जी इमरान, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, आज मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद और वाइस चेयरमैन चौधरी शहबाज के आपस में मानसून के हवाले से एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में चौधरी शहबाज जो वासा के हवाले से उन्होंने प्रेजेंट किया और ब्रीफिंग भी दी है कि मानसून में क्या इकदाम किए गए हैं और आने वाले जो दिन है इनमें बारिशों के हवाले से क्या क्या सूरत हाल सामने आएगी। इस हवाले से हम मेयर लाहौर से पहले पूछेंगे कि जी वो मानसून क्या वासा के हवाले से वो इस वक्त जो इकदाम ले रहे हैं और जो मीटिंग्स हो रही हैं इस हवाले से वो क्या मुतमईन है वासा की कारकर्दगी के हवाले से। जी मेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने वासा की कारकर्दगी के बारे में कुछ गेज रखे हुए हैं। अभी जो रिसेंटली 3 दिन पहले बारिश हुई है उस दिन लक्ष्मी चौक से 15 मिनट में पानी निकल गया था, जबकि ये पिछली बारिशों में 2-2.5 घंटे में निकला था। और यही मैंने आपसे कहा था कि दिन ब दिन कारकर्दगी जो है वो वासा की बेहतर हो रही है। जी बिल्कुल, जी मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का ये कहना है कि जी वासा की जो कारकर्दगी है दिन ब दिन मुतमिन हो रही है। मगर हमारे साथ आज चौधरी शहबाज साहब मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वासा के हवाले से, क्योंकि हर साल बारिशें होती हैं और हर साल बारिशों के हवाले से वासा की कारकर्दगी देखा जाता है और लाहौर में जो वासा है उसको काफ़ी इख्तियारात दिए गए हैं, पैसे भी काफ़ी दिए गए हैं, ड्रेन्स बन रही हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं। मगर इनसे पूछते हैं, वो तकरीबन पिछले 1.5-2 साल से वाइस चेयरमैन वासा के और पॉलिसीज भी बना रहे हैं। जी जो सब बताइएगा। करते बार जो था जो उससे पहले जो बारिश हुई, इससे पहले 3 से 4 घंटे उसमें पानी लिया, लेकिन जो लास्ट बारिश हुई वहाँ पानी खड़ा भी नहीं हुआ। तो इसमें एफर्ट कर रहे हैं। अभी 20 से 21 पॉइंट हमारे ऐसे हैं जहाँ पे पानी खड़ा होता है, लेकिन हमारी एज ए टीम कोशिश भी है, एफर्ट भी है कि लाहौर की शहरी को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दें, पानी खड़ा ना होने रोड्स के ऊपर। सर ये आप वासा की कारकर्दगी से मुतमिन है? बिल्कुल, मैं 100% कारगर से मुतमिन हूँ। जी बिल्कुल, जी आपने वाइस चेयरमैन चौधरी शहबाज वासा से हमने बात की और उन्होंने कहा कि मैं वासा की कारकर्दगी से 100% मुतमिन हूँ और जिस तरह से हम 2 सालों में ये तरक्याती काम कर रहे हैं, बहुत जल्द हम ये जो जितने भी सोर पॉइंट्स हैं इन पर काबू कर लेंगे। हाजी कैंप की ड्रेन के हवाले से बहुत सारे मसाइल जो हैं जहाँ पे सोर पॉइंट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे और उन्होंने ये कहा कि मैं लाहौर के शहरियों से रिक्वेस्ट करता हूँ लाहौर न्यूज़ के तवज्जुह से कि जी पानी कम इस्तेमाल करें, पानी का बेदरिया इस्तेमाल ना करें और पानी के हकूक़ जो हैं वो आप सबको पता है कि कैसे हैं, मगर पानी। बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अहम खबर बुलेटिन में शामिल करेंगे। आपको बताएं कि दरिया रावी के बंद पर कायम तजावुजात के खिलाफ दूसरा ऑपरेशन हुआ है। महकमा आबपाशी और जिला इंतजामिया मुश्तरका ऑपरेशन कर रहे हैं। दरिया रावी के बंद पर कायम तजावुजात के खिलाफ दूसरा ऑपरेशन है और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फरहान खालिद। जी फरहान खालिद, बताइएगा कि मुश्तरका ऑपरेशन किया जा रहा है। बिल्कुल, महकमा इनहार और सिटी डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट है उनके ताउन से यहाँ पे इश्तराक से जो है बंद रोड के ऊपर जो है मुश्तरका जो है ऑपरेशन किया जा रहा है और इस ऑपरेशन में अब तक जो है 25 से ज़ायद जो मकानात और दुकानें जो हैं वो मिसमार कर दी गई हैं। महकमा इनहार की रिक्वेस्ट के ऊपर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जो है ये ऑपरेशन किया है। उनका कहना है कि इस ऑपरेशन का मकसद जो है बंद रोड को क्लियर करना है। यहाँ पे जो मकानात जो नाजायज़ तौर पर तमीर किए गए थे क्योंकि सैलाब का खदशा है आगे और सैलाब के ऊपर यहाँ पर जो है हैवी मशीनरी यहाँ से गुजारनी होती है, तो उनका ये कहना है कि जो 100 फुट का जो एरिया है, जो ये रोड है, ये गवर्नमेंट की मलकियत है जिसके ऊपर जायज़ जो है तजावुज़ात जो है वो खड़ी कर दी गई। तो इसके लिए यहाँ पर जो असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला खान नियाजी थे उनके ज़ेरे निगरानी जो है ये ऑपरेशन जारी है। इस तरह यहाँ पर जो है महकमा इनहार के जो अफसरान हैं, सब डिवीजनल ऑफिसर, वो भी यहाँ पर जो है मौजूद है। हम यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला खान नियाजी साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि बताइएगा सर की जो ऑपरेशन आप कर रहे हैं इससे पहले आपने किन लोगों को नोटिस भी दिया है, क्या किया? जी बिल्कुल, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने पे सर्वे किया, सर्वे करने के बाद निशान लगाए गए, निशान लगाने के बाद उनको नोटिस दिए, नोटिस देने के बाद जुमरात में हमने पहला ऑपरेशन स्टार्ट किया था। जस्ट हमने स्टार्ट ही किया था, मेन चीज़ों को इंक्रोचमेंट करा के फिर इन लोगों को दोबारा से इन्फॉर्म किया कि फर्दर आप संडे तक अपनी इंक्रोचमेंट खुद ही रिमूव कर दें, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे घर आ रहे थे अंदर के ताकि उनका ज़्यादा नुकसान ना हो। तो उसके बाद हमने खुद वार्निंग दी उनको और अभी आपके सामने हम 25 से 30 घर अभी गिर चुके हैं और क्योंकि 3 किलोमीटर का एरिया छोटा एरिया नहीं है
तो अभी हम ये ऑपरेशन थोड़ा सा आगे स्टॉप करेंगे और फिर उसके बाद फर्दर जो घर रहेंगे, हमने निशान तो लगाए हुए हैं, उनको दोबारा ताकीद करेंगे वो अपनी मदद आपके तहत ही इंक्रोचमेंट मूव कर दें और अक्रॉस द बोर्ड इस इंक्रोचमेंट को इंशाल्लाह ताला क्लियर कराएंगे। इरिगेशन डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट है, रिटर्न रिक्वेस्ट है और डिप्टी कमिश्नर साहब के, लॉर्ड मेयर साहब के हुक्म के मुताबिक हम यहाँ पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए इनका कहना था कि यहाँ पर जो है हमने एक हफ्ता पहले नोटिस भी दिए थे और मकानात पे निशानात भी लगाए थे, नोटिस उनके दीवारों पर चस्पा भी किए थे और तकरीबन उनका कहना है कि 3 किलोमीटर का जो ये एरिया है जो महकमे नहार की दरख्वास्त पर जो है यहाँ पर जो चूँकि जितने भी नाजायज तजावुज़ात उस एरिया के ऊपर बनी हुई हैं उसको जो है वो मुनहदम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया। बहुत शुक्रिया फरहान खालिद, आपने हमें आगाह किया। रुख करेंगे बिलालगंज का, जहां धोबी घाट UC 52 में टूट जाने वाली पुली अभी तक तामीर नहीं हो सकी। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अली अरबाज से। अली अरबाज, ये बताइएगा कि अभी तक अवामी नुमाइंदों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। जी बिल्कुल, लाहौर को पेरिस तो बना दिया गया है, अब इसको वीनस बनाने की तैयारी जारी है, जहां पे लोग कश्तियों पे सफ़र करते हैं। लेकिन जो आप मेरे पीछे पानी देख सकते हैं, यहाँ पे कश्तियों पे सफ़र नहीं हो सकता क्योंकि ये गंदा नाला है और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ सीढ़ी रखी गई है। ये पुली थी जिसको सफाई के नाम पे तोड़ दिया गया था 3 माह कबल और अभी तक यहाँ पे ना सफाई की गई है और ना ही यहाँ पुली दोबारा तामीर की गई है, जिसके बायस यहाँ पे मुतादिद अफराद जो हैं गिर कर यहाँ से इस गंदे नाले में जा बहक भी हुई थी 2 माह कबल एक बच्ची। यहाँ पर लाहौर न्यूज़ 2 दिन से यहाँ पे खबर नशर कर रहा है लेकिन यहाँ पे कोई अवामी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं आया। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, यहाँ इलाका मकीन, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनसे रब्ता किया है किसी अवामी नुमाइंदे ने या नहीं। अच्छा बताइएगा, लाहौर न्यूज़ 2 दिन से यहाँ पे खबर नशर कर रहा है, किसी अवामी नुमाइंदे ने रब्ता किया? नहीं, कोई भी नहीं। हम बाकायदा हम खुद गए हैं और वो कह रहे हैं जिस तरह आप ये न्यूज़ वालों को बुला रहे हैं इस तरह तो आप जो मर्जी कर ले, हम नहीं रखेंगे। तो प्लीज़ आपकी मेहरबानी, हमारी गुजारिश है उनसे कि हमारी दावत तो कोई नहीं उनसे, और खुदा के आप इसको जल्द से जल्द तामीर करें। हमारी कोई आपसे दावत है कि धोबी घाट UC 52 में टूट जाने वाली पुली अभी तक तामीर नहीं हो सकी। शहरी परेशान हैं और अजियत का शिकार हैं। आप हमें अपडेट कर रहे थे अली अरबाज, आपका बहुत शुक्रिया। आपको हम खबर से आगाह करें कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से जारी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का मंसूबा आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। ई चलानी के अमल के लिए ट्रैफिक वार्डन्स को वायरलेस सेट इन जगहों पर फराहम किए जाएंगे जहां पर सेफ सिटी कैमरे इंस्टॉल नहीं होंगे। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर हुसैन, बताइएगा। जी, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज ने ई चलानी के लिए 300 हैंडसेट और वायरलेस सेट खरीद लिए हैं। ई चलानी के अमल के लिए ट्रैफिक वार्डन को वायरलेस सेट इन जगहों पर फराहम किए जाएंगे जहां सेफ सिटी कैमरे इंस्टॉल नहीं होंगे। ई चलानी के जरिए चलान मौके पर दिया जाएगा, जिससे किसी भी पैसा ऑनलाइन बैंकिंग, ATM मशीन, पंजाब बैंक किसी भी ब्रांच में जमा करवाया जा सकता है। इसके अलावा वायरलेस सेट हैंडसेट जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होंगे जो हर मौसम में काम करने की सलाहियत रखते होंगे। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से जायजा इजलास, कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबल इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान लतीफ से। इमरान, बताइएगा कि इस इजलास का एजेंडा क्या है? यह हम इजलास जारी है वज़ीर-ए-आज़म डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से और जायजा इजलास है। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबल इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। कितनी डेवलपमेंट हुई है, कहां कहां पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इन तमाम तर मामलात का जायजा लिया जा रहा है। इमरान लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इमरान, इस इजलास का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबल की सदारत में कमिश्नर ऑफिस में वज़ीर-ए-आज़म डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर अब्दुल्ला खान सुंबल ने इजलास की सदारत की। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट अमजद चौधरी, DC कसूर अमारा मलिक, DC ननकाना, ADC लाहौर, चारों इजला के एक्शन और डिप्टी डायरेक्टर पैनलिंग ने शिरकत की और कमिश्नर को जो प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग दी। जी बहुत शुक्रिया इमरान लतीफ़, आपने हमें आगाह किया। में अस्पताल में नर्सों के तंग कमरे वसी आमदनी का जरिया बन गए हैं। किराया 6000 रुपए फीकस, हर कमरे में 7 नर्सें मुकीम हैं। तंग कमरों में 7 नर्सों की रिहाइशों से कमरे मुर्गियों के डरवे बन गए हैं। बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फारूक हफ्जा से जो कि वहां पे मौजूद हैं। फारूक, ये बताइएगा कि ये क्या मामला है और इतने छोटे कमरों में नर्सों को क्यों रखा गया है?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यू अस्पताल के उस हॉस्टल के बाहर जिसे नर्सिंग हॉस्टल के नाम से जाना जाता है और आज से 100 साल कबल बनाया गया ये नर्सिंग हॉस्टल आज भी मरम्मत से महरूम है और इस पुराने खस्ता हाल हॉस्टल को म्यू अस्पताल की इंतज़ामिया ने कमाई का ज़रिया बना लिया है और यहाँ पर चंद ही कमरों में सैकड़ों नर्सों को मुकीम किया हुआ है, उन्हें यहाँ पर रहने पर मजबूर किया हुआ है, लेकिन इस हॉस्टल की मरम्मत नहीं की जा रही, जिसकी वजह से कई बार यहाँ पर हादसा पेश आ चुके हैं। कई दफ़ा छत से पत्थर गिरने की वजह से नर्सें भी ज़ख्मी हुई हैं, लेकिन आज तक किसी भी साबिक एमएस ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि पिछले एमएस के दौर में इन नर्सिंग हॉस्टल्स का मुआयना भी किया गया था, लेकिन फिर भी इनकी मरम्मत नहीं की गई। अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें तो अभी भी आपको यहाँ पर वाज़िया नज़र आ रहा होगा और लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर चलने वाली फुटेज में भी नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से ये हॉस्टल खस्ता हाली का शिकार हो चुका है, लेकिन इसकी मरम्मत की तरफ इंतज़ामिया की कोई तवज्जो नहीं है, जिस वजह से ये दिन ब दिन बदहाली का शिकार होता जा रहा है और आइंदा भी कुछ जल्दी लाहे अमल इंतज़ामिया की जानब से नज़र नहीं आ रहा कि इस हॉस्टल की भी सुनी जाए। लग रहा है कि इसकी आइंदा भी कई सालों तक नहीं। बहुत शुक्रिया फारूक हमजा, आपने हमें अपडेट किया। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कि शादबाग में घर से मियां बीवी की लाशें बरामद हुई हैं। दोनों को सर में डंडे मारकर कत्ल किया गया है। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अरसलान हैदर से। अरसलान हैदर, ये बताइएगा क्या तहकीकात का आगाज कर दिया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादबाग बम्मा गांव में, जहां पर आज सुबह जो है मियाँ बीवी को जो है डंडों और ईंटें मारकर जो है उन्हें कत्ल कर दिया गया। उनकी लाशें यहाँ से बरामद की। पुलिस यहाँ पर मौका पर पहुँच गई। पुलिस ने लाश कब्जा में लेकर जो है तहकीकात का आगाज़ कर दिया। फ्रांसिक लेबॉर्ट्री वाले आए और उन्होंने भी यहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। ये वो जगह है, ये वो घर है जहाँ पर ये दोनों जो मियाँ बीवी थे, 70 साल जो था वो खामन था उसका और साथ तकरीबन 60 साल के करीब शहनाज बानो, जिनका नाम बताया जा रहा है, वो यहाँ पर सोए हुए थे और घर में अकेले रहते थे। तो उनकी जो है यहाँ से लाशें बरामद की गई है। उनके लवाहिकीन इस वक्त घर में मौजूद हैं और उनके घर पर जो है इस वक्त क़यामत उठी हुई है। ये बिल्कुल फैक्ट्री एरिया बना हुआ है, ये सराउंडिंग्स में बिल्कुल फैक्ट्रीज़ बनी हुई हैं और ये दरमियान यहाँ पर इनकी रिहाइश गाह थी। और ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि इनकी जो है ये दूसरी शादी थी और इनके जो तकरीबन 18 बच्चे थे और पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और ताहाल जो है अभी तक कोई गिरफ्तारी सामने नहीं आई और मज़ीद जो तहकीकात अभी तक जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया अरसलान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरें मज़ीद में शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। मेयर लाहौर की ज़ेर सदारत टाउन हॉल में इजलास, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के आइंदा बजट पर तबादला ख्याल। दरिया रावी के बंद पर कायम तजावुजात के खिलाफ महकमा पाशी और ज़िला इंतजामिया का मुश्तरका ऑपरेशन। महकमा एक्साइज का जाली और गैर नमूना नंबर प्लेटों के खिलाफ एक्शन। 80 से ज्यादा गाड़ियों की नंबर प्लेट्स उतार ली गई। और छुट्टी ना मिलने पर हादसे का शिकार वासा का वक्त चार्ज मुलाजिम हाजिरी लगाने एम्बुलेंस पर दफ्तर पहुंच गया। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने जानी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की ज़ेर सदारत टाउन हॉल में इजलास, जबकि इजलास में कन्वीनियर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नज़ीर खान सवाती और दीगर ने शिरकत की। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, ये बताइएगा कि इस इजलास में किन अमूर पर बातचीत की गई है? जी बिल्कुल जी, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की ज़ेर सदारत ये इजलास बुलाया गया और ये 12 तारीख को होने वाले इजलास से पहले एक इजलास रखा गया है जो कल 4 बजे पार्लिमानी इजलास बुलाया गया है, जिसमें लाहौर के 274 चेयरमैनों को बुलाया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स को बुलाया जाएगा और उनकी जो करारदादें जमा कराई गई हैं परसों के इजलास के हवाले से उन करारदादों के हवाले से बातचीत करेंगे, उनके मसाइल को हल करेंगे। इस हवाले से मैं आपको ये भी बताऊँ कि जितने भी लाहौर के 9 जोन हैं, 9 जोनों में टेलीफोन जो थे वो काट दिए गए थे, जिनके बिल्स पे करने थे। जिस तारीख डिप्टी मेयर तारीख मियां तारीख है, उनकी गुजारिश पर मेयर लाहौर ने समाज जारी किया। इजलास के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे इमरान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। सनतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफसरशाही और सनतकारों ने सर जोड़ लिए हैं। नई सनती जोन रेगुलर करने के लिए कवानीन में तरामीम की समरी चीफ सेक्रेटरी को अरसाल कर दी गई है, जबकि तरामीम की कॉपी सिर्फ लाहौर न्यूज़ पर। बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैनुल आबिदीन, आगाह कीजिएगा।
जी नजमुल हसन बाजवा, ये एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग की जानिब से सनतों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है और रोजाना की बुनियाद पर जो सनतें हैं उनकी मसमारी का अमल जारी है। तो इस सिलसिले में जो अफसरशाही और सनतकारों ने सर जोड़ लिए हैं और नए सनती जोन को रेगुलर करने के लिए कवानीन में तरमीम की जो समरी है वो चीफ सेक्रेटरी को अरसाल कर दी है। इस समरी के मुताबिक पुरानी सनतों को मसमार करने की बजाय इनके कवानीन बनाए जाएंगे, जबकि रहायशी और कमर्शियल इलाकों में बाकी सनती जोन को नए मुकाम पर मुश्किल करने की पॉलिसी भी मुरतब की जाएगी। इसके अलावा इन रूल्स में इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम और इंडस्ट्रियल स्टेट के जो नए रूल्स बनाने की सिफारिश भी की गई है। कसूर, ननकाना और शेखुपुरा में नए इंडस्ट्रियल जोन बनाने और उनकी तोसीक की सिफारिश भी इस चीफ सेक्रेटरी के खत में है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी के पास ये समरी मौजूद है और समरी की मंजूरी के बाद फिर एलडीए की जानिब से जो नया लाहे अमल है वो इख्तियार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आपने हमें आगाह किया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर की सनतों को बचाने के लिए सरगर्म है। अभी तक इस कमेटी ने लाहौर की सनतों के मुस्तकबिल का क्या फैसला किया है, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कादिर मदनी से। जी अब्दुल कादिर मदनी, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की अगर इंडस्ट्री और सनतों की बात की जाए तो इसके लिए एलडीए और हुकूमत पंजाब की जानिब से इंडस्ट्रियल जोनिंग की कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने जो है वो फैसला करना था कि लाहौर की सनतों का क्या मुस्तकबिल है। क्या लाहौर के इर्द गिर्द से जो है वो सनतें ख़त्म कर दी जाएँ या उन इंडस्ट्री को जो है वो रेगुलराइज़ किया जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अलमास हैदर, इनसे जानते हैं कि लाहौर की सनतों का जो है वो क्या मुस्तकबिल है। अभी तक लाहौर की जोनिंग जो है वो सिर्फ या रेजिडेंशल है और या वो एग्रीकल्चर की है, और जहाँ पे वो आप फैक्ट्री लगाते हैं साथ ही वो एक नोटिस भेज देते थे कन्वर्जन चार्जेस के। अगर आपने इंडस्ट्री लगानी है तो वो 1,80,000 रुपये मरले के हिसाब से वो चार्ज किया करते थे और लोगों की फैक्ट्रियाँ गिरानी शुरू कर दी थी और बड़े सारे लोगों के मसाइल थे। वो सारे मसाइल को संभालना लाहौर चैम्बर का काम था। सो ये सारी की सारी इंगेजमेंट मेरी अकेले की नहीं हुई, ये सारा लाहौर चैम्बर मेरे साथ था और हमने मिल के गवर्नमेंट के साथ मशावरत करके और ये फैसले करवाए। उसके बाद उन्होंने एक चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में एक और कमेटी बना दी जिसके अंदर के असूल कानून जो भी बनने हैं वो बनेंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो ब्लैंकेट बड़ी बात करते हैं ना, तो जो डिटेल है वो उस कमेटी ने की। उसकी भी मीटिंग हो गई। उस मीटिंग के अंदर अब जो डिटेल्स हैं वो इस वक्त एलडीए में वो मिनट्स वगैरह बन रहे हैं और उन्होंने उसको नोटिफाई करना है कि ये सारे इलाके हैं। अब ये रेगुलराइजेशन हो जाए लोगों की और ये इंडस्ट्रियल जोन्स बन जाएं, उसके बाद इंडस्ट्रियल स्टेट बन जाएं, ये सारी के सारी अब इस पर हम कोशिश करते रहेंगे। सनतों का जो मुस्तकबिल है वो सनत ही रहेंगे, ना वो रहायशी इलाकों में तब्दील होंगे और ना वो कमर्शियल इलाकों में तब्दील होंगे। ये उस कमेटी का फैसला है जो कमेटी चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में बनाई गई। अब देखना ये है कि आइंदा आने वाले वक्तों में ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं जो हज़ारों और लाखों अफराद को। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एसएनजेपीएल की नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई सुई। नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड ने नादहिंदगी पर 134 सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं। बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फहद से। राना फहद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एसएनजेपीएल इंतजामिया की जानिब से नादहिंदगान के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में जो आज 134 नादहिंदगान के जो है वो कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। नादहिंदगान से मजबूरी तौर पर 3,82,76,124 रुपये वाजिबुल अदा थे इनके खिलाफ। जो इनमें स्टार सीएनजी फिलिंग स्टेशन है, इसके जिम्मे 1,23,47,470 रुपये थे, जबकि हफीज घी मिल्स है 8,61,000 रुपये। बीएम स्टील था 2,69,000 रुपये। इनमें जो है वो कमर्शियल, घरेलू और सनती सार्फिन शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया राना फहद, आपने हमें आगाह किया। आपको बताएं कि अराजी स्कैंडल की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है और सेशन जज लाहौर ने अराजी स्कैंडल में एडिशनल सेशन जज सरफराज अहमद के रेडर हुमायूं रियाज को जबरी रिटायर कर दिया है और मुतल्लिका अहलकार इस वक्त मुल्ज़िमान को अदालती मामलात पर ताउन फराहम करता रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अरशद अली, उनसे मजीद बात करेंगे। जी अरशद अली। जी मुनीर, सेशन जज लाहौर की ज़ेर सदारत कायम 3 रुकनी कमेटी ने जो है रिपोर्ट सेशन को जो है वो जमा करवा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो इस वक्त एडिशनल सेशन जज सरफराज अख्तर का रीडर जो कि हुमायूं रियाज नामी लड़का था उसको फौरी तौर पर जबरी रिटायर कर दिया गया है, क्योंकि ये मुल्ज़मान को जो है रिपोर्ट के अंदर इस चीज़ का इंकशाफ हुआ है कि ये मुल्ज़मान को जो है वो वहाँ पर कानूनी मामलत के अंदर जो है उनकी मदद करता रहा है, जिसके बाद जो है उसको आज सेशन जज लाहौर ने फौरी तौर पर जबरी उसको रिटायर करने का अहकाम जारी कर दिए हैं। इस दुनिया न्यूज़ ने इस अराजी स्कैंडल का पर्दा जो है वो चाक किया था, जिसकी आज इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सेशन जज लाहौर को वसूल हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया अरशद अली।
दूसरी जानिब महकमा एक्साइज इन एक्शन है। महकमा एक्साइज की जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज ज़ीशान मलिक से। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आज भी रिवाज गार्डन में रोड चेकिंग के दौरान 80 से ज्यादा गाड़ियों से गैर नमूना प्लेटों को उतार दिया गया है। ईटीओ अकरम शाह की सप्लाई में नाकाबंदी की गई है, जबकि डीजी एक्साइज का कहना है कि तमाम गाड़ियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए और तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और किसी नादहिंदा को नहीं छोड़ा जाएगा। इस हवाले से टोकन टैक्स की डिफॉल्टर्स को भी चेक किया जा रहा है कि गाड़ियों का टोकन अदा है या नहीं। उन गाड़ियों को भी एक्साइज के थानों में बंद कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान मलिक। रुख करेंगे कैंट कचहरी का, जहां हमले में जख्मी होने वाली कानून की तालिबा खदीजा सिद्दीकी केस की समाअत कल सुबह 8 बजे तक मुलतवी कर दी गई। मुलजिम शाह हुसैन की जानिब से वकील अकरम कुरैशी आज भी अदालत में पेश ना हुए। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज नोमान नूर से। जी नोमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कैंट कचहरी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुबशर हुसैन ऐवान की अदालत में जो है कानून की तालिबा खदीजा सिद्दीकी केस की समाअत हुई। केस की समाअत शुरू हुई तो मुलजिम शाह हुसैन और मुतासरा खदीजा सिद्दीकी अदालत में पेश हुए, लेकिन आज जो है मुलजिम शाह हुसैन की जानिब से वकील अकरम कुरैशी अदालत में पेश होना था, लेकिन वो मसरूफियात की वजह से लाहौर हाई कोर्ट में मसरूफियात की वजह से अदालत में पेश ना हो सके, जिसकी वजह से जो है मुलजिम शाह हुसैन के वालिद की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई थी कि कल तक के लिए टाइम दे दें। कल जो है वकील अकरम कुरैशी अदालत में पेश होंगे और खदीजा सिद्दीकी की बहन सोफिया और मुकदमे के मदई और खदीजा के ड्राइवर रियाज के बयानात पर जीरा कल मुकम्मल कर ली जाएगी, जिस पर अदालत ने दोनों फरीकैन की जानिब से जो है बाहमी रजामंदी पर जो है कल तक की समाअत जो है कल 8 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में चैम्बर के साबिक सदर शेख मोहम्मद अरशद मरहूम की याद में ताज़ियती रेफरेंस में सनतकारों और ताजरों और चैम्बर मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी से। अब्दुल कादिर मदनी, इस हवाले से बताइएगा। जी, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में चैम्बर के साबिक सदर शेख मोहम्मद अरशद मरहूम की याद में ताज़ियती रेफरेंस की दिया गया और ये ताज़ियती रेफरेंस में सदर अब्दुल बासित, सीनियर नायब सदर अमजद अली जावा समेत साबिक सदूर जो हैं वो तमाम तकरीबन शरीक हैं। इसके अलावा यहाँ पर लाहौर जिमखाना के साबिक सदर मियाँ मिसबाह रहमान भी मौजूद है और तमाम मार्केट्स के अहदेदार, लाहौर की तमाम मार्केट के अहदेदार और सनतकार भी मौजूद हैं और मरहूम की याद में मुख्तलिफ वाक़यात और उनकी ज़िंदगी के मुतालिक जो है वो ताज़ियती रेफरेंस में बताया जा रहा है और उनके दर्जात के लिए जो है यहाँ पे फातिहा खानी भी की गई और कुरान खानी भी की गई ताकि मरहूम के दर्जात जो हैं वो बुलंद किया जाए और उनकी खिदमात सनत और तजारत के हवाले से लाहौर में सनती और तजारती सरगर्मियों के हवाले से उनकी खिदमात बारे भी आगाही फराहम की गई। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी। लाहौर की दुनिया में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप लाहौर न्यूज के साथ रहे। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। आपको बताएं कि पोलैंड में होने वाले 41वें वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस में ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट के मौक़िफ़ को तायीद हासिल हुई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज सलमान तारिक से, जो कि इस वक्त मौजूद है चीफ इंजीनियर इसरार सईद के साथ। जी सलमान, ये बताइएगा कि इसरार सईद इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, इस वक्त मौजूद है नवे शारा कायद-ए-आज़म ईवान वज़ीर आला में पोलैंड में होने वाली 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस में, जहां पर हमारा ऑनलाइन मंसूबे का केस चल रहा था ऑनलाइन मंसूबे के खिलाफ कि शालामार गार्डन के सामने से इस ट्रैक को हटाया जाए और शालामार गार्डन को जो है इंडेंजर्ड साइट्स में डालने का भी खदशा था। उस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट का वहाँ पर मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम किया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ इंजीनियर LDA असरार सईद साहब। हम उन्हीं से मज़ीद जानते हैं, चूँकि इन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की तरफ से पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से नुमाइंदगी की थी। हम उन्हीं से मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में हमारे मौक़िफ़ को जो तस्लीम किया गया। हमारा जो एजेंडा था वो 6 तारीख को आया था और उस तक हमने, चूँकि पहले गए थे, तो हमने वहाँ पे मुतल्लिका 21 ममालिक को अपना केस पूरा प्रेजेंट किया बारी बारी और उन्होंने बताया कि हमने जो स्टडीज़ की हैं, जो हमने एफर्टियाँ की है, जो टेक्निकल डाटा है, उसके मुताबिक शालामार जो बाग है उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, बल्कि वहाँ पे जो ट्रैफिक है उसका जो बहाव है उसमें कमी आएगी, लोग इसको यूज़ करेंगे जब ये चलेगी और जो पोल्यूशन है वहाँ कम होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है। इसकी वजह से पोल्यूशन में नमाया कमी आएगी और जो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जनरली लोग जो अपने ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, जब उन्हें ये सस्ता और तेज़ ज़रिया आमदरफ्त मिलेगा, जिससे उन ममालिक ने एग्री किया। केस पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो हेयरिंग्स हो चुकी हैं, फ़ैसला महफूज है और मेरा ख्याल लिखा जा रहा होगा, तो वहाँ पे भी हमें कोई ऐसा चैलेंज दरपेश नहीं था
और जो हमारी स्टडीज़ थी टेक्निकल डाटा के साथ वो बड़ी ठीक थी, और उसकी उन्होंने थर्ड पार्टी इंटरनेशनल कंसल्टेंट से भी कराई थी जिसने हमारी स्टडीज़ को वेट किया था और एंडोर्स किया था। तो मेरा ख्याल है वहाँ से भी अच्छा फैसला आएगा। अब इंतजार है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, फैसला महफूज कर लिया गया। असरार सईद साहब का कहना था कि जल्द ही वहाँ से भी जो है फैसला मुतवक्के है और इनको उम्मीद यही है। बहुत शुक्रिया सलमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको हम खबर से आगाह करें कि लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन और फास्ट फूड चेन्स की डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी से मुलाकात। रेस्टोरेंट्स वर्कर्स की 1 माह पर मुश्तमिल हिफ्ज़ान सेहत की तरबियत करवाने का भी फैसला किया गया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आकिब तनवीर से। जी आकिब तनवीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल नूरुल बेंगल और फास्ट फूड एसोसिएशन के दरमियान में मुलाकात हुई है। इसके दरमियान जो मुख्तलिफ जो फैसले किए गए थे उनके हवाले से बातचीत की गई है, जिसमें वर्कर्स को अमरावाल पंजाब फूड अथॉरिटी ट्रेनिंग स्कूल में तरबियत भी दी जाएगी। इसके अलावा इस्तेमाल शुदा जो कुकिंग ऑयल और घी है उसको ठिकाने लगाने के हवाले से भी बातचीत हुई है। और दूसरी एक और अहम बात हुई है कि जितना भी इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल है जो इंसानों और जानवरों के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जाता है उसके खात्मे के लिए और बायोडीजल कंपनियों को फरोख्त करने के हवाले से भी इस पे बातचीत हुई है। और लाइसेंस याफ्ता जितनी भी बायोडीजल कंपनी है वो अभी तक, एक तो फैसलाबाद में बताई जा रही है KEM केमिकल्स के नाम से, दूसरी शेखपुरा में की बायोटेक के नाम से, और बावलपुर की बायोटेक स्पीड शामिल है, जिनको जितने भी जो फूड इंडस्ट्री से मुंसलिक लोग हैं वो अपना। तनवीर, आपने हमें आगाह किया। सारिफ अदालत के जज ताहिर नवाज खान ने लेपर्ड कुरियर सर्विस के खिलाफ दायर 5 लाख रुपए हर्जाना केस में 22 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सकलैन जावेद से। सकलैन, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सारिफ अदालत के जज ताहिर नवाज खान ने लेपर्ड कुरियर सर्विस कंपनी के खिलाफ 5 लाख रुपए हर्जाना केस में 22 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। दरखास्त गुजार दानियाल गजनवी का कहना था कि उसने 15 मई 2017 को जूतों और बेल्ट के हवाले से 2 पार्सल बहरिया टाउन की एक रहायश पर बुक करवाए थे, लेकिन वो पार्सल उन्हें बर वक्त नहीं मिले। एक पार्सल मिला जो ये समझकर वापस कर दिया गया कि ये उनका पार्सल नहीं है, जबकि दूसरा पार्सल 2 दिन बाद डिलीवर किया गया। ताहम ये जो पहला पार्सल था ये उन्हें कई रोज बाद तक न मिला, लिहाजा 5 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया सकलैन जावेद। मुनीज़े, शायद गर्मियों के साथ सब्जियों का पारा भी हाई है, चूंकि आलू 39 रुपए और इसके साथ साथ अगर प्याज की बात कर ली जाए तो वो 24 रुपए, टमाटर 31 रुपए और सब्ज मिर्च 45 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। हमारे नुमाइंदे फरहान खालिद इस वक्त सिंहपुरा सब्जी मंडी में मौजूद हैं, उन्हीं से कुछ बात कर लेते हैं। फरहान, बताइएगा क्या रेट्स चल रहे हैं सब्जियों के मार्केट में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सब्जी मंडी सिंहपुरा में मौजूद हूँ, जो कि यहाँ पर जो है लाहौर की बड़ी सब्जी मंडियों में से एक मंडी है। और यहाँ पर अगर हम आज की सब्जियों के रेट जो है बात करें, जो रोज़मर्रा की सब्जियाँ हैं, आलू जो है वो 39 रुपये किलो, इसी तरह जो प्याज है वो 24 रुपये किलो, टमाटर जो है वो 39 रुपये किलो जो है फ़रोख्त हो रहा है। मगर यहाँ पर जो है इसी तरह सब्ज़ मिर्च जो है वो यहाँ पर 45 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। लहसुन जो है वो 110 रुपये से लेकर 136 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर जो खीरा है वो 38 रुपये किलो जो है उसकी फ़रोख्त जारी है। तो यहाँ पर ये मार्केट कमेटी का जो है रेट है वो है। मगर यहाँ पर ओरिजिनल जब दुकानदारों से हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ दुकानदार के पास जब यहाँ पर लोग आते हैं तो यहाँ पर जो लिस्ट है वो मार्केट कमेटी की मुकर्रर का जो रेट लिस्ट है उससे जुदा होते हैं। तो उसकी वजह ये बताते हैं कि दुकानदारों का कहना है कि मार्केट कमेटी वाले जब लिस्ट निकलती है, जब वो सुबह सुबह रेट निकलते हैं तो वो हमसे मशवरा किए बगैर जो है रेट जो है मुकर्रर कर देते हैं। इसकी वजह से ग्राहक भी परेशान होता है। थोक के यहाँ पर जो है वो भी ग्राहक आते हैं, परचून के ग्राहक भी यहाँ पर आते हैं, जब वो लिस्ट देखते हैं उस पर रेट कुछ और होते हैं। मगर यहाँ पर दुकानदारों के पास आते हैं तो मुकर्रर करदा जो रेट लिस्ट है उससे रेट जो है वो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इंतजामिया से दरख्वास्त की जाती है कि जब रेट मुकर्रर किए जाएँ, जब लिस्ट बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पे पूरी एक मार्केट कमेटी है, उसका भी एक रोल है। उसका ये काम नहीं है कि अपनी मर्जी है रेट लगा दे और यहाँ पर जो है दुकानदार अपनी मनमानी के रेट जो है फ़रोख्त करते जाएँ। तो यहाँ पर कुछ सलाह मशवरा किया जाए, देखा जाए कि ओरिजिनल रेट्स क्या हैं, उसके बाद जो है रेट मुकर्रर किए जाए, ताकि यहाँ पर जो ग्राहक आए वो कन्फ्यूज़ ना हो कि सब्जी जो है उसका असल प्राइस क्या है। तो अब असल प्राइस की, असल कीमत की जो सब्जी है वो बआसानी खरीद सके और उसको हर तरह की जो है वो सहूलत मैसर हो। बहुत शुक्रिया फरहान खालिद, आपने हमें आगाह किया। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। गर्मी और हब्स भी बरकरार है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ निगार खुरम से। निगार, ये बताइएगा कि शहर में सूरज सवाने से पर आ गया है।
जी बिल्कुल, मुनीज़ी ने जैसे कहा कि 38 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जो है वो शहर का जा चुका है, लेकिन इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 40 सेंटीग्रेड तक जो है वो पहुंच चुका है। शदीद किस्म की गर्मी है, वो जो एक गर्मी का जोर टूटा था कुछ बारिशों से, वो जो है वो दोबारा से फिर अरूज पर गर्मी जो है वो पहुँच गई है। सख्त किस्म की गर्मी, इस वक्त यहाँ पर खड़ा रहना भी जो है वो मुहाल हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा हब्स है, हवा बंद है, जिसकी वजह से जो है वो गर्मी की शिद्दत और ज़्यादा महसूस हो रही है। और इस तरह से लग रहा है जैसे कि आसमान से जो है वो कोई गरम गरम किस्म की चीज़ जो है वो गरम गरम जो एक हवा है वो ऊपर पड़ रही है, झुलसाने वाली हवा जो है ये है। गो के महकमा मौसमियात ने ये पेशन गोई की हुई है कि अगले 1 से 2 रोज़ में जो है वो बारिशों का इम्कान भी है, लेकिन उससे पहले जो है वो गर्मी एक दफ़ा पूरे जो है अपने अरूज पर सबको ये दिखा रही है कि गर्मी बहरहाल जो है वो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा तवील जो है वो मौसम है, और वो एक दफ़ा जो है वो पूरे अपने आबोताब से जो है वो सूरज चमक कर जो है वो अपनी गर्मी और शिद्दत का जो है वो पूरा एहसास दिला रहा है। सख्त चरिंद परिंद इंसान हैवान सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और साई की पनाह में जो है वो ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए इस वक्त जो है वो दर्जा हरारत महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कल से जो होने वाली बारिशें उसके बाद नीचे ज़रूर आएगा, लेकिन इसी तरह से अप्स एंड डाउन जो है वो जारी रहेगा। और जून का महीना जो है वो लाहौरियों का उसी तरह से गुजरने वाला है, कभी गर्मी कभी बादल और कभी हल्की फुल्की रिमझिम फुवार भी साथ साथ जो है वो भी इसी तरह से बरसती रहेगी। जी बहुत शुक्रिया निगार फरम। खेलों के हवाले से बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए कनेट कॉलेज ने क्रिकेट समर कैंप का आगाज कर दिया है। कैंप में 40 खिलाड़ी तरबियत हासिल कर रही हैं। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सिद्रा मुन्नीर से। जी सिद्रा, बताइएगा। जी, कनेट कॉलेज में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ पर जो है वो लड़कियों के लिए समर क्रिकेट कैंप का आगाज़ हो चुका है। लड़कियां जो हैं वो खूब मेहनत करती भी दिखाई दे रही हैं, और इसके साथ साथ जो है वो ये भी फील हो रहा है कि इनको इतने गर्मी के मौसम में, हब्स के मौसम में गर्मी जो है वो भी बिल्कुल नहीं लग रही। लड़कियाँ मेरे साथ मौजूद हैं, खिलाड़ी जो कि क्रिकेट खेल रही हैं और आने वाले वक्त में बड़ा अच्छा क्रिकेटर भी बनना चाहती हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि कैसी प्रैक्टिस चल रही है आप, और कौन कौन सी फिटनेस ट्रेनिंग के साथ साथ और क्या प्रैक्टिस चल रही है। इसमें ये नहीं होता कि आपको गर्मी लग रही है, नहीं, इसमें गर्मी आपको जितनी ज़्यादा लगेगी ना, आपकी फिटनेस उतनी ज़्यादा इंप्रूव होगी। इसलिए हम इस मौसम को ज़्यादातर क्रिकेटिंग का मौसम कहते हैं। यहाँ और भी लड़कियाँ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि कैसी चल रही है ट्रेनिंग आजकल। आजकल ट्रेनिंग बहुत अच्छी जा रही है हमारी यहाँ फिटनेस ट्रेनिंग भी होती है, स्किल्स हमारी इम्प्रूव कराते हैं, बैटिंग बॉलिंग या नेट भी होता है, और उससे आपकी क्रिकेट जिसका शौक है हमें वो इम्प्रूव होती है। जी बिल्कुल, गर्मी है, गर्मी अपनी जगह, लेकिन शौक जो है वो भी अपनी जगह। क्रिकेटर्स जो हैं वो आजकल फ्री भी हैं क्योंकि कॉलेजेस भी बंद हैं, छुट्टियां भी हैं। पहले रमज़ानुल मुबारक की वजह से ये समर कैंप डिले हो गया, लेकिन अब ये समर कैंप लगाया गया है। इसी से जो हैं वो लड़कियां इंटर यूनिवर्सिटी में, इंटर बोर्ड में, आने वाली नेशनल में और पंजाब में जितनी भी चैम्पियनशिप्स होंगी, यही वो मौका है जब ये अच्छे से प्रैक्टिस करेंगी और इन तमाम इवेंट्स में हिस्सा लेने का इनको मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया सिद्रा मुनीर, आपने हमें आगाह किया। लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।